Hello guys, a very warm welcome to all of you on this beautiful platform UPPCL with UQ। सो गाइस जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस वीडियो में मैंने सोचा है क्योंकि बीते दिनों आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिला है हमारे इस चैनल को। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो से हम लोग अपने इनकम टैक्स की जर्नी को शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लगातार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे ग्रुप पर, पर्सनल मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स पर वीडियो बनाएं। क्योंकि इनकम टैक्स का गाइस बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। सो मैंने सोचा कि पहले इसको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। इसके मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने आज से अपनी इनकम टैक्स की फर्स्ट जर्नी को स्टार्ट किया है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं, अगर और आप लोगों का अगर प्रॉपर प्यार और सपोर्ट मिलता है, तो मैं अगले 15 से 20 दिन में इनकम टैक्स को कंप्लीट करा दूंगा। डेली 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस अपलोड करके अराउंड 15 से 20 दिन में, मैक्स टू मैक्स 25 दिन में इनकम टैक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स को कंप्लीटली तैयार करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और होपफुली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में मैं बोर्ड का यूज़ करके पढ़ाऊँ, क्योंकि अभी गाइस मेरा मेन मोटिव नहीं यही टीचिंग का नहीं है, आप लोग जानते हो। जस्ट उन बच्चों की हेल्प करने के लिए जो इनके पास ये सारे साधन नहीं हैं, जो पेड बैच नहीं ले सकते हैं, या जिनको कोई भी रीज़न से कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों की हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल मेनली शुरू किया है। बट आप लोगों का काफ़ी प्यार देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि मैं आने वाली वीडियोज़ में अगर पॉसिबल हो सकेगा तो बोर्ड का यूज़ करके पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अपने अलाउंसेस की। तो गाइस देखिए, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने में, क्योंकि मेनली एग्जाम में हमें क्या करेगा, टैक्सेबल अमाउंट ही कैलकुलेट करवाएगा एक नंबर में, एक मार्क्स में, और क्या ही करवा सकता है वो। अब टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारी इस जर्नी का, क्योंकि एक एक नंबर में हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें से मैंने कुछ नोट डाउन बनाए हैं, अपने की पॉइंट्स लिखे हैं, जिनको आप अपने शब्दों में नोट डाउन कर सकते हो। मैं वन बाय वन रीड करके आप लोगों को बताता रहूँगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ से भी इसके नोट्स आप मांग सकते हो, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा वीडियो में व्हाट्सअप पे। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे अलाउंसेस की। अलाउंसेस क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है, तो अलाउंसेस क्या है, एक कुछ ये दीज आर सम मॉनेटरी बेनिफिट्स विच आर पेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉयज अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी मॉनेटरी बेनिफिट देता है, मतलब पैसे के टर्म में बेनिफिट देता है, उनको हम अलाउंसेस बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है अलाउंसेस की। अलाउंसेस को हम लोग अगर स्टडी करने बैठते हैं तो देखते हैं अलाउंसेस को 3 पार्ट्स में बांटता है वो। पहला पार्ट है ऐसे अलाउंसेस जो फुली एग्जाम्प्ट है, यानी कि टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम उनको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल उन अलाउंसेस का पैसा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा पैसा आपका है, उस पर कोई टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट। दूसरा होता है पार्सली टैक्सेबल, और तीसरा होता है फुली टैक्सेबल। ठीक है, फिर से रिपीट करूं, अलाउंसेस 3 प्रकार के होंगे। पहला जिन पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, दूसरा होगा जो पार्सली टैक्सेबल होंगे, ठीक है, और तीसरा होगा जिन पे कोई टैक्स नहीं, जिन पे सॉरी फुली टैक्स हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है गाइस जो पार्सली टैक्सेबल वाले हैं। देखो जो फुली हमारे टैक्सेबल है उनसे कोई मतलब तो है नहीं, जितना पैसा मिला गवर्नमेंट पूरा टैक्स ले लेगी, उनको सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। और जो फुली एग्जाम्ड है उनसे भी कोई मतलब नहीं है, उनको टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन करते समय हम नहीं उठाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं पार्सली टैक्सेबल वाले। जो पार्सली टैक्सेबल वाले हैं उनमें कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिनमें मतलब लिमिट्स क्रिएट कर दी है गवर्नमेंट ने कि इस लिमिट तक हम टैक्स नहीं लेंगे, इस लिमिट के बाद अगर आपको पैसा मिलता है तो उस पर हम टैक्स ले लेंगे। अब वन बाय वन सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके फुली टैक्सेबल जो भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं, वो सारे अलाउंसेस जिनको अगर आपको पैसा मिला है जिनका, तो वो गवर्नमेंट पूर्णतः आपसे उस पर टैक्स चार्ज कर लेगी, यानी कि दे आर कंप्लीटली लायबल टू टैक्स। ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं, वन बाय वन आप नोट डाउन करते जाइए अपनी कॉपी में। वे कौन से अलाउंस हैं जिन पर गवर्नमेंट जो है फुली टैक्स लगाती है, जो पूरी तरह से सैलरी में जोड़ लिए जाते हैं। तो पहला है डीए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीए। हम जानते हैं सब लोग कि सैलरी के साथ बहुत कॉमन है, और हर 6 महीने में उसमें इंक्रीमेंट लगता है, गवर्नमेंट लगाती है एज पर रूल्स। महंगाई भत्ता हिंदी में कहूँ तो डीएनएस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। तो डीएनएस अलाउंस जो होता है कंप्लीटली टैक्सेबल होता है। अगर आपको डीए का फॉर सपोज करो प्रेजेंट टाइम में अराउंड 55% के आसपास चल रहा है, ठीक है, 55% चल रहा है, हाँ। तो 55
आप फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 30,000 की है, तो गवर्नमेंट इसका 55% आपको महंगाई भत्ता देती है। तो 30,000 का 55% हो जाएगा अराउंड आपका 16,500। तो 30,000 की सैलरी प्लस 16,500 आपका एक्स्ट्रा डीएनएस अलाउंस, तो 46,500 प्लस अभी आपको और भी अलाउंसेस मिलेंगे। तो इस तरह से कुल मिला के जो 16,500 रुपये की आपको डीएनएस अलाउंस गवर्नमेंट दे रही है वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि वो टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करते समय पूरी तरह से आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये फुली टैक्सेबल। दूसरा है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी मेट्रो सिटी में जो है डिप्यूट हो जाते हैं, आपकी वहाँ पोस्टिंग कर दी जाती है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी देती है। तीसरा है फिक्स मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस भी गैस हमें मिलता है। अगर हम लोग बात करें यूपीपीसीएल में, सो यूपीपीसीएल में बहुत ज़्यादा अलाउंसेस नहीं है, बट हाँ मेडिकल अलाउंस हमें मिलता है। तो मेडिकल अलाउंस यानी कि आपकी हेल्थ के लिए। तीसरा है हमारा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्या है, सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये फुली टैक्सेबल होता है, ये तो क्लियर है। अब ये होता क्या है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है फॉर एग्जांपल आप एक गवर्नमेंट टीचर जो है एज अ गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट किए गए किसी सरकारी स्कूल में। अब गवर्नमेंट आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देती है। इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, आप अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते। यही रीज़न है कि हम जानते हैं सरकारी स्कूलों के टीचर कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं, और कुछ करते भी है अगर ऐसा है तो वो चोरी छुपे पढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि ओपनली अगर आप सरकारी टीचर हैं तो आप कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह से अगर आप सरकारी डॉक्टर हैं तो आप अपना नहीं चला, हालांकि डॉक्टरों के लिए तो बहुत कॉमन हो गया है, वो अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हॉस्पिटल भी चलाते रहते हैं। बट कुल मिला के याद रखना, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो होता है वो गवर्नमेंट देती है आपको, कि आप जो है ये प्रैक्टिस कहीं अदर प्राइवेट में बैठकर नहीं करेंगे। ठीक है। तीसरा सर्वेंट अलाउंस, आपको सर्वेंट रखने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ अलाउंस देती है। डिप्यूटेशन अलाउंस, ठीक है, आपकी कहीं पोस्टिंग कर दी गई है, आपको किसी स्पेशल टास्क पे भेजा गया, फॉर सपोज करो आप यूपी में पोस्टेड हो और आपको कहीं बाहर भेज दिया गया कुछ महीनों के लिए। ठीक है, स्पेशल टास्क पे आपको भेज, फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आपको कहीं बाहर डिप्यूट कर दिया, किसी स्पेशल मिशन पे भेज दिया उन्होंने, तो आपको कहीं बाहर ले जा रहे हैं, उसके लिए आपको डिप्यूटेशन अलाउंस भी वो देते हैं। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और रिफ्रेशमेंट, ठीक है, लंच के लिए, डिनर के लिए और ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए भी गवर्नमेंट अलाउंस देती है, तो ये भी फुली टैक्सेबल होता है। ओवर टाइम अलाउंस, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में हैं जहाँ पर आप ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं और ओवर टाइम के लिए गवर्नमेंट आपको अलाउंस दे रही है, तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उस पर टैक्स लगेगा। तीसरा है फैमिली अलाउंस। तो फैमिली अलाउंस अलाउंस तब दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आप किसी नई जगह पे आपको ट्रांसफ़र हो गया, आपकी पोस्टिंग कर दी गई है, आप विद फैमिली अगर वहाँ पे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको एक फैमिली अलाउंस देती है। ठीक है, फैमिली अलाउंस क्या होता है, जब आप किसी नए प्लेस पे शिफ्ट करते हैं विद फैमिली, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ अलाउंस दे देती है, दैट इज़ कॉल्ड फैमिली अलाउंस। टिफिन अलाउंस, वार्डन अलाउंस और प्लानिंग अलाउंस, ये भी कुछ अलाउंस हैं। ठीक है, बस याद रखना कि अलाउंस टिफिन अलाउंस, वार्डन अलाउंस और प्लानिंग अलाउंस ये फुली टैक्सेबल होते हैं, बस इतना इनको याद रखो। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो फुली टैक्सेबल हो गए जो जिन पर पूरी तरह से टैक्स लगेगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी अलाउंस का, फॉर एग्जांपल आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस 10,000 पर मंथ मिल रहा है, तो ये पूरी तरह से 10,000 रुपये टैक्सेबल होगा, मतलब इस पर टैक्स लगेगा। अगर आप पर 10% टैक्स लग रहा है तो 10,000 का 10%, 1,000 गवर्नमेंट काट लेगी, 9,000 आपको दे देगी। ठीक है, इस तरह से मिलता है। अब बात करते हैं एग्जाम्प्टेड, ऐसे कौन से अलाउंस हैं जो पूरी तरह से एग्जाम्प्टेड है, तो इस पर वन बाय वन मैं रीड करूंगा, उम्मीद है आप लोग नोट डाउन करते चल रहे होंगे। पहला अलाउंस है मेरा, अलाउंस पेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। अगर सपोज करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ इंडिया के बाहर पोस्ट कर रखे, जैसे हमारी जो बाहर एम्बेसीज हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनको हमें क्या बोलते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में डिप्यूट करना पड़ता है, तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे लोगों को जो इंडिया के बाहर पोस्टेड किए गए हैं, पोस्टिंग जिनकी की गई है, उनको गवर्नमेंट एक अलाउंस देती है। ठीक है, तो उनको जो अलाउंसेस मिलेंगे वो फुली एग्जाम्प्ट होंगे, उन पर कोई टैक्स नहीं लगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने उनको 10,000 रुपये का कोई अलाउंस दिया, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगी, वो 10,000 उनके। ठीक है, अलाउंसेस टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस मिलते हैं उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है, वो भी फुली एग्जाम्प्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी 50,000 की सैलरी है, ठीक है, और उनको ऊपर 30,000 रुपये के अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, उन पर जो टैक्स लगेगा वो केवल 50,000 रुपये पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, हालांकि सैलरी तो उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि केवल उन पर 50,000 रुपये टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट जो ऊपर 30,000 अलाउंसेस के मिल रहे हैं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगी। तीसरा इसमें आता है अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉइज। ठीक है, अगर यूएनओ ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर एग्जांपल उसके यहाँ कुछ एम्प्लॉइज़ हैं पोस्टेड, जो है हर कंट्री में होते हैं, तो वो अपने उनको जो भी अलाउंस दिए जा रहे हैं
उनको जो अलाउंस दिया जा रहा है उन पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उनकी जो अलाउंसेज हैं वो फुली एग्जैम्प्ट होंगे। तो 3 पॉइंट थे इसमें। अगर किसी एम्प्लॉय की पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर कर दी कंट्री से, तो उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे अलाउंसेस पे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस मिल रहे हैं उन पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तीसरा है हमारा यूएनओ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया हमारे फुली एग्जैम्प्ट, जिन पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। तो हमने अभी तक 2 पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है। पहला ये जिन पर फुली टैक्स लगेगा, दूसरा वो जिन पर टैक्स नहीं लगेगा। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पार्सली टैक्सेबल। ऐसे कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो पार्सली टैक्सेबल हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इनको खाली समराइज कर दे रहा हूँ कि ये है। इनकी कैलकुलेशन भी हमें सीखना होती है, क्योंकि एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, मेनली जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से क्वेश्चन देते हैं कि इस पर्सन को इतने इतने रुपए की सैलरी मिलती है, इतने इतने रुपए का ये अलाउंस मिला, इतने रुपए का ये अलाउंस मिला, इतने रुपए का ये अलाउंस मिला, इसकी टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर एचआरए मिल रहा है तो हमें पता होना चाहिए एचआरए की टैक्सेबल अमाउंट क्या है, या अगर टीए मिल रहा है तो हमें पता होना चाहिए टीए की टैक्सेबल अमाउंट क्या है, ठीक है। चलिए फिलहाल वो सब छोड़ते हैं, वो आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कुल मिलाकर हम समराइज कर ले रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं जिन पर गवर्नमेंट पार्सली टैक्स करती है, ठीक है। पूरी तरह से टैक्स नहीं करेगी लेकिन कुछ अमाउंट पर टैक्स लगा देती है। तो पहला है हमारा एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस पे भी पार्सली टैक्स लगता है, ठीक है। इसमें दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस। गवर्नमेंट कभी कभी अपने एम्प्लॉयज़ को एंटरटेनमेंट अलाउंस भी देती है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यूपी गवर्नमेंट तो नहीं है। अदर डिपार्टमेंट में हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे यूपीपीसीएल में नहीं है। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस भी अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी एक लिमिट तक, इसलिए इसको बोलते हैं पार्सली टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। तीसरा है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। अगर आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में आपकी है, जहाँ पे आप अप डाउन डेली करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी गवर्नमेंट आपको देती है। तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पे आपको जो है पार्सली टैक्स देना होता है, यानी कि एक लिमिट तक देना होता है, इसलिए इसको भी हम पार्सली एग्जैम्प्ट टैक्स अलाउंस बोलते हैं। चौथा है इसमें हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए भी कुछ छूट देती है, ठीक है। यानी कि आपको जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस देती है, यानी कुछ पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने 5,000 रुपये दिया, गवर्नमेंट ने आपको अलाउंस दिया 5,000 रुपये महीने का। तो ये पूरा 5,000 टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन इसमें से मान के लो 2,000 3,000 एक लिमिट है, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। फॉर सपोज को 5,000 दिया, 3,000 पर टैक्स लगा देगी, 2,000 पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पार्सली टैक्सेबल। तो ओवरऑल इसे अगर मैं फिर से रिपीट करूँ, समराइज करूँ, तो पार्सली टैक्सेबल में हमारे मेनली 4 हमें दिखते हैं: एचआरए, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये मेनली कोई 4-5 हैं जो हमें पार्सली टैक्सेबल अलाउंस में मिलते हैं। आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। आप लोगों ने सारे नोट्स बनाए होंगे, और अगर किसी को नोट्स बनाने में इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो का जो कैप्शन होता है उसको ऑन करके भी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। आप उसकी हेल्प से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए हैं, अगर आप वो चाहते हैं, ठीक है, इस पार्टिकुलर क्लास के, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस वीडियो को टैग करके मांग लीजिए कि सर हमें इस क्लास के नोट्स दे दीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आई होप आपने वीडियो को अब तक लाइक कर दिया होगा और सब चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।